वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 7 और इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है हाइड्रो एनर्जी। ठीक है। तो हाइड्रो एनर्जी का क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं जल ऊर्जा। क्या कहते हैं? जल ऊर्जा। हिंदी में इसको कहते हैं जल ऊर्जा। ठीक है। तो हाइड्रो एनर्जी क्या है? यानी कि जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? हाइड्रो एनर्जी कहेंगे या फिर जल ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? देखिए, हाइड्रो एनर्जी का प्रयोग जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं? जल को जो है ऊंचाई तक जो है स्टोर कर लेते हैं। तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा हो सकती है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रो एनर्जी, क्योंकि इससे जो है भारत में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नदियां यहाँ पे उपलब्ध हैं, जहाँ पर डैम बना करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है। देखिए, नोट्स यहाँ पे है, नोट्स पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है ये, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाएगा तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन से आएगा। तो आपको पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जल ऊर्जा या फिर हाइड्रो एनर्जी, इसके बारे में क्या बताया गया है? हमारे देश में विद्युत शक्ति के उत्पादन में जल ऊर्जा का विशेष महत्व है। भारत में जल प्रचुर मात्रा में नदियों, नहरों एवं बड़ी झीलों के रूप में उपलब्ध है। ठीक है। यहाँ पे जो है जल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, नदियों में, नहरों में और बड़ी झीलों में। जल में स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा निहित होती है। जो जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है, तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब जितनी उसकी हाइट होगी, जितना ऊंचाई तक जल होगा उसमें इतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, दाब ऊर्जा होगा। और गति में अगर है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है। इस ऊर्जा को बड़ी बड़ी जल टरबाइनों की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा विद्युत जनित्रों द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है। इसके मेथड को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आप एक फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि डैम बनाया जाता है, नदी किनारे जो है बांध बनाया जाता है। इस तरीके का बांध है और इधर क्या है? नदी का पानी पूरा स्टोर हुआ है इतने हाइट तक। ठीक है। जब पानी को इतने हाइट तक स्टोर कर लिया गया है तो यहाँ पे गेट बनाया गया है और यहाँ पे पेन स्टॉक बनाया गया। पेन स्टॉक का मतलब ये समझिए कि एक जगह बनाया गया है, एक पाइप लगा करके या फिर नाली की तरह जो है उसमें जगह बनाया गया जहां से पानी जो है बांध का आएगा। और यहाँ पे क्या किया गया है? एक टरबाइन लगा दिया गया है। ये रहा टरबाइन। ठीक है। जैसे ही पानी जो है पेनस्टॉक से आएगा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि इसमें कौन सी एनर्जी होगी? इसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्रेशर एनर्जी होगा। तो ये क्या है? बहुत तेजी से इधर आएगा और यहाँ पे टरबाइन में जो ब्लेड लगे हुए हैं उन ब्लेड को रोटेट कराते हुए फिर पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। जब पानी जो है टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराएगा, घुमा देगा, तो उस पर जो शाफ्ट लगा है वो भी घूम जाएगा। जब वो घूमेगा तो यहाँ पे क्या लगा है? जनरेटर लगा है। तो ये जनरेटर भी क्या करेगा? घूमने लगेगा। और जनरेटर घूमेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो फिर ट्रांसफार्मर के पास उसको सप्लाई कर दिया जाएगा यूज होने के लिए। ठीक है। तो हो क्या रहा है? जो वाटर, जो पानी की जो एनर्जी है, ठीक है, जो पानी की पोटेंशियल यहाँ पर काइनेटिक या प्रेशर एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इसे टरबाइन के ब्लेड को घुमाने के बाद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रहा है? टरबाइन के बाद से मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है जनरेटर के पास। जनरेटर को घुमाने का काम कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी इसको जैसे घुमा रहा है तैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। और फिर ट्रांसफार्मर के पास उसे सप्लाई कर दिया जा रहा है। तो ये प्रोसेस है जो वाटर एनर्जी को, यानी कि जो हाइड्रो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की विधि है। लेकिन ये फिगर आपको एग्जाम में बना करके नहीं आना है, क्योंकि ऐसा फिगर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आपको लाइन डायग्राम बनाना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक बांध है, बांध को बस ऐसे बना लिए, ऊपर से पानी आ रहा है जिसमें कि पोटेंशियल काइनेटिक प्रेशर एनर्जी है, और यहाँ पे एक टरबाइन है। ठीक है। ये क्या है? टरबाइन है जो टरबाइन पे पड़ रहा है। टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब टरबाइन रोटेट करेगा
हाइड्रो एनर्जी के कारण तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, विद्युत जनरेटर को चलाएगा। ये क्या है, जनरेटर है, ठीक है, विद्युत जनरेटर को चलाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमको प्राप्त हो जाएगी। ये जो है विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की विधि है। हेडिंग क्या हम लोग का, जल ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करने की विधि। ठीक है, जब कभी भी आएगा कि हाइड्रो एनर्जी के बारे में, जल ऊर्जा के बारे में बताइए, तो सबसे पहले जल ऊर्जा के बारे में बताएंगे कि जल ऊर्जा क्या है। ठीक है, इसे समझाएंगे। उसके बाद से जल शक्ति यानी हाइड्रो एनर्जी से एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने की विधि को आप समझा देंगे। और ये वाला फिगर आपको बना देना, लाइन डायग्राम ही आपको बना करके आना है। इसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जल शक्ति प्लांट कहते हैं। ठीक है, फिगर का प्रैक्टिस आप जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, आप अगर समझ गए हैं तो अपने मन से बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 पे जरूर लिखिए। देखने में क्या बताया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जहां जल का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। जल का प्रवाह क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, वहीं पर शक्ति प्लांट स्थापित करते हैं, वहीं पर हाइड्रो शक्ति प्लांट लगाते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर जलाशय बनाकर इसमें वर्षा नदियों का पानी एकत्रित करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऊंचाई से पानी को पेनिस्टॉक के माध्यम से टरबाइन ब्लेड पर प्रवाहित करते हैं। जल की स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा फिर विद्युत जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका हाइड्रो एनर्जी के बारे में। इसको और भी ज्यादा आप बढ़ा के लिख सकते हैं, मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके एग्जाम में लिख करके आइएगा। तो ये हो गया हाइड्रो एनर्जी के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में देखेंगे इसके अगला टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।